नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मई जून जुलाई की तैयारी कैसे करें, बाजी की तैयारी कैसे करें। कुछ भाइयों को सवाल थे कि भाइयों इतनी गर्मियों में आप कहते हैं बाजरा खिलाना चाहिए, तो बाजरा खिलाने से कबूतरों को अंदर गर्मी पड़ जाएगी। तो उन भाइयों के सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि बाजरे कई किस्म के बनाने पड़ते हैं भाइयों। तो सबसे पहले जो मैं आपको बाजरा बनाने बताऊँगा कि आपको बाजरा कैसे बनाना है। मैंने इनकी वीडियो भी बनाई हुई है, फिर भी आपके सवालों का मैं दोबारा जवाब दे रहा हूँ। भाइयों देखो कि एक बाजरा बनता है देसी घी वाला, एक बाजरा बनता है बकरी के दूध वाला, और एक बाजरा बनता है दही वाला, और एक बाजरा बनता है बकरे की टांग वाला। तो भाइयों ये बाजरे की वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। भाइयों आपने करना क्या है, जो दही वाला बाजरा है ना, आपने बाजरा लाना है। तो उस बाजरे को रात को दही के बीच में भिगो देना है। दही होना चाहिए, बशर्ते अच्छी क्वालिटी का दही होना चाहिए। आपने दही लेकर आए तो उसको थोड़ा सा मसल लें। जैसे आप लस्सी बनाते हैं ना, वैसे उसमें पानी ना डालें, उसे ऐसे ही तोड़ दें। जब वो अच्छी तरह से टूट जाए, मिक्स हो जाए, तो उसमें आपने बाजरा डाल देना है और बाजरे को पूरा दही के अंदर भिगो देना है। आपने ऊपर तरना नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह से बीच में भिगो दें। तो उसके बाद भाइयों आपने घंटे 2 घंटे के बाद आकर एक दो बार हिला जरूर देना कि जो ऊपर बाजरा तैर रहा होगा वो नीचे बैठ जाए। इसे आपने शाम को भिगो देना है। तो इसको अगले दिन दोपहर को उसको निकालना है, यानी कि ये 1.5 दिन तक इसे उस दही में भिगोए ही रहने देना है, क्योंकि जो दही का सारा जो असर होगा इस बाजरे में हो जाएगा। ये बाजरा की तसीर हो जाएगी ठंडी। जो भाई बोलते थे ना कि गर्मी में बाजरा देने से गर्मी पड़ जाती है, ये ठंडा बाजरा हो गया भाइयों। और इससे क्या होगा कि आपके कबूतर अंदर से खुश्क नहीं होंगे। बाजरे की तसीर खुश्क होती है भाइयों। तो इसमें दही में दही आपको पता है, दही से ही मक्खन निकलता है और इससे ही देसी घी निकलता है। तो जब इसका पूरा का पूरा ये असर बीच में चला जाएगा, तो पहले मक्खन निकलता है, फिर उसको हम आग पे रख के फिर उसका हम देसी घी निकालते हैं। इसमें पूरे मक्खन, जैसे मक्खन जो होता है वो ठंडा होता है, दही भी ठंडा होता है। जब उसे हम कर लेते हैं तब उसकी तसीर ठंडी हो जाती है। तो रात भर जब ये रहेगा, बाहर रहेगा, तो उससे इसकी तसीर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। फिर बाद में भाइयों आपने क्या करना है, इसे सुबह अच्छी तरह से धो धाकर निकाल देना है। जब ऐसे आपने धो धा कर अच्छी तरह से निकाल दिया, फिर इसे आपने क्या करना है, छाँव में रख कर सुखाना है। जब ये सूख जाए तो आपने देखना है, जब ये सूख जाएगा ना भाइयों, ये इतना नरम हो जाएगा, आप अपने नाखून में रख के ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये इससे कबूतर का हाजमा भी अच्छा होगा और कबूतर के जिगर में ठंडक भी रहेगी। तो आपने करना क्या है, इस बाजरे को डिब्बे में बंद करके रख देना है। और एक मेरी बात ज़रूर भाइयों आप ध्यान में रखें और याद रखें कि जो भी आपका खुराक होगी, जो भी आपका दाना होगा, आपने कभी अपने छत के ऊपर नहीं रखना है, इसे धूप के ऊपर नहीं रखना है। गर्मियों में इसके ऊपर धूप पड़ने से मैंने कई बार देखा है कि कहीं ज़्यादातर कबूतरबाजों ने ये ऐसे ही किया होता है कि अपने दाने के पॉलीथीन हो गए, डिब्बे वगैरह जो भी हो गए, वो सारे के सारे छत के ऊपर रखे होते हैं। पूरे पूरे दिन उनमें धूप पड़ती रहती है। इससे क्या होता है, धूप पड़ने से दानों में गर्मी ज़्यादा पैदा होती है और ये दाने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसलिए आप इन दानों को हमेशा छाँव में रखा करें। फिर भाई उसे आपने डिब्बे में बंद करके रख देना है, वो अच्छी तरह छाँव में रख देना है, चाहे नीचे रख दें। तो अगर ऊपर जगह नहीं है तो जब आपको कबूतर को दाना डालना हो तो 1 कटोरी 2 कटोरी जितनी आप डालते हैं उतनी ले आई, उस समय डाला, तो बस बाकी आपका डिब्बा नीचे ही है। तो भाई वो फिर उसके बाद आपका आ गया दूसरा बाजरा, जो मैं देसी घी वाला बोल रहा हूँ। आपने क्या करना है, बाजरे को कम से कम 2 दिन तक पानी में भिगो के रखना है, अच्छी तरह मल के उसको धोना है। धोकर उसको फिर छाँव में सुखाना है। सुखाने के बाद भाई उसे आपने जितना आपका बाजरा का, उसे देसी घी की खाली मालिश करनी है। सब बाजरे को अपने हाथों में देसी घी लगाकर तो उसे मालिश कर दें।
तो जब उसकी भाइयों उस बाजरे की मालिश हो जाएगी तो उससे सारे के सारे बाजरे पे देसी घी लग जाएगा। वो होगा थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा, क्योंकि इसमें देसी घी लगा हुआ मगर ताकतवर होगा। और जो दही वाला बाजरा है ना भाइयों, मैंने आपको बताया ये बाजरा इतना ताकतवर है, कहने की बात नहीं, ये बादामों के बराबर ताकत रखने वाला बाजरा है ये। तो आपने क्या करना है, उसको भी रख देना है। और एक बाजरा आ गया बकरे की टांग वाला भाइयों, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बकरे की टांग लेके आनी है, जो हम बकरे की टांग खाते हैं जिसे हम खरोड़े वगैरह कहते हैं। आपने वो लेके आनी है, जहाँ वो लेके आए आप जितना आपको बाजरा बनाना है, एक लाएँ, दो लाएँ, चार लाएँ। तो आपने वो लाकर उसका निकालना है सूप, उसका सूप निकालना है आपने। उसके सूप में आपने बाजरा भिगो के रखना है 1 डेढ़ दिन। उस सूप का सारा असर बाजरे में चला जाएगा। तो सारे का सारा असर बाजरे में चला जाएगा। और ये बाजरा आपने वही तरह छाँव में सुखाना है, सुखा कर इसे भी डिब्बे में पैक करके रख देना है। तो भाइयों आपने करना क्या है कि एक दिन आपने देना है देसी घी वाला बाजरा। जिस दिन आपका कबूतर उड़कर आता है ना भाइयों, जिस दिन आपका कबूतर उड़कर आया उस दिन आपने दही वाला बाजरा देना है, क्योंकि उस दिन कबूतर के शरीर में ऑटोमेटिकली गर्मी होती पड़ी होती है उड़ आने से। उसे आप ठंडा बाजरा देंगे तो उसकी जो प्याज की तलखी वगैरह, जो अंदर जो गर्मी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। उस दिन आपको देना है दही वाला बाजरा। और जिस दिन रेस्ट होगी उस दिन देना है आपने देसी घी वाला बाजरा। इससे क्या होगा, कबूतर में थोड़ी सी हीट भी आएगी और कबूतर में ताकत भी आएगी, और कबूतर दूसरे दिन उड़ान के लिए अच्छी उड़ान करके आया। जैसे हम गर्म करते हैं तो इस बाजरे से हम ऑटोमेटिकली कबूतर को गर्म कर रहे होते हैं। ये इसको आपने ऐसे चलाना है। और जब आपकी रह गई बाजी, मान लो कि आपकी बाजी है, तो आपने ये जो बाजरा है ना, अगर आपने करना है कि बहुत ज़्यादा हिंट लेनी है, अभी आप चाहते हैं कबूतरों को खींचना है, उस दिन आपने सिर्फ खरोड़े वाला बाजरा डालना है, बकरे की टांग वाला बाजरा डालना है। रेस्ट वाला दिन, जिनकी कल कबूतर उड़ाना है, आज हम वो वाला बाजरा डालना है बकरे की टांग वाला। इससे क्या होगा, कबूतर एक तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसमें ताकत भी एनर्जी भी आएगी। और दूसरे दिन कबूतर उड़ाएंगे, कबूतर चुटकियों में आसमान में बंद और अच्छी टाइमिंग करके घर आएंगे। ये होते हैं कबूतरों को गर्म करने के तरीके। और भाइयों एक बात मेरी आप ज़रूर याद रखें, जिस दिन आप कबूतर को गर्म करते हैं फिरतों के लिए, उस जब कबूतर वापस आता है उसको हल्का सा ठंडा ज़रूर किया करें। ठंडे करने वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, क्योंकि ये भी एक सवाल बीच में ही आ गया। तो ये भी एक सवाल था, उसका जवाब मैं दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि ठंडा कैसे करना है। तो आपने ऐसे ऐसे करके रख देना है, ठीक है। तो उसके बाद भाइयों फिर जहाँ जिस दिन वो आपकी बाजी है ना, जैसे आपकी कल बाजी है, आज आपने यही बाजरा देना है कबूतर को। यही बाजरा, इसको कंटिन्यू नहीं देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इससे कबूतर के जिगर में गर्मी भी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप जब बाजरे वगैरह यूज़ करते हो तब आप कंटिन्यूली 52 आपने रखनी है, इनको कंटिन्यू चलानी है। तो इससे हाजमे वगैरह सेट रहेंगे कबूतरों के। तो भाइयों ये हो गई आपके बाजरे वाली गेम। और दूसरा सवाल था, कबूतरों को क्या गर्मियों में गर्म करना ज़रूरी है। भाई का सवाल है कि आगे इतनी गर्मी होती है तो आप बोलते हैं कि कबूतर को गर्म करना चाहिए, तो ये क्या ज़रूरी है। भाइयों देखो, कबूतर को गर्म करना भी ज़रूरी होता है। और हम कबूतर को बाजी के लिए अगर गर्म करते हैं या फिरतों में अच्छी उड़ान लेने के लिए उसको चेक करने के लिए गर्म करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है भाइयों। ऐसे गर्म नहीं करना चाहिए कबूतरों को, क्योंकि आगे कबूतर के अंदर हीट वगैरह गर्मी होती है, गर्मी को तो ज़्यादा गर्म करोगे तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पानी की तरफ वो भागेगा, उसकी प्याज की तलखी और बढ़ जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं, जो मैं बोलता हूँ ना, इसका एक तरीका है भाई। इसके लिए गेम क्यों बनाई हुई है, गेम यो हर गेम है जो बार बार आपको बताते रहता हूँ कि इसके साथ गेम बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कबूतर को आप ठंडा करें, गर्म करने से पहले कबूतर को ठंडा ज़रूर करें। जैसे मैंने अपना इसका आलू बुखारे वाला जुलाब बोला है, तो जहाँ अपना सब्ज हरीर का जुलाब बोला है, तो इसी तरह से पहले आप कबूतर को ठार लें, ठंडा कर लें, फिर उसके बाद आपको गर्म करना है। ऐसे गर्म करोगे तो आपका
काम चलेगा नहीं, तो उल्टा आपको नुकसान होगा। तो जब भी कबूतर को आपने गर्म करना है तो उसी तरीके से करना है। तो जब भाइयों बाजरे के लिए ऐसे गर्म ना करें। जो पानी से गर्म करना है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट हो, उस समय आपको बाजरा तो देना देना है, मगर उसके साथ जब आप गर्म पानी लगा हुए, कोई नीरोविन फोर्ट की गोली लगा देता है, कोई मोती बाल की गोली लगा लेगा, तो इतनी हीट कबूतर बर्दाश्त नहीं करता है। इसको भी कबूतर को देखना पड़ता है कि ये इस कबूतर को कितनी हद तक गर्म किया जाता है। तो कुछ बातें भाइयों ऐसी होती हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि हमने भी बाजी वगैरह खेलनी होती हैं। तो जिस भाई को कुछ भी पूछना हो तो वो मुझे सीधे कॉल करके पूछ सकता है कि कबूतर को कैसे देखा जाता है और कैसे परखा जाता है कि किस तरीके से उसको गर्म काम करना है कि ज़्यादा करना है, वो किस तरीके से पहचाने। तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसके बाद भाइयों आपने जैसे ऐसे यही तरीके से गर्म करना है कबूतर को। ऐसे गर्म करें, पहले ठंडा करें, फिर गर्म करें, फिर सुबह दोबारा जाते समय उसे ठंडा पानी देके उड़ा सकते हैं। तो जब आप अगर फिरतों में ट्राई करना चाहते हैं तो फिरतों में ट्राई, देखो कोई भी नुस्खा है इसको फिरतों में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप फिरतों में ट्राई नहीं ना करेंगे तो आप कभी कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अगर उस दिन आपका नुस्खा थोड़ा सा भी आगे पीछे मिस हो गया तो फिर तो पूरे साल की मेहनत आपकी गई। तो भाइयों गर्मी में कबूतर को गर्मी में कबूतर को ठंडा करने के लिए क्या करें, जहाँ कबूतर की गर्मी कैसे निकालें। तो भाइयों देखें, कबूतर की तबीयत को हमें ऐसे अगर देखें, अगर हमें महसूस होता है कि कबूतर को गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी हो गई है, ये दाना वगैरह कम खा रहा है, तो इसकी गर्मी कैसे निकालनी है। भाइयों कभी भी कबूतर को हमें ठंडा नहीं करना चाहिए। अगर हम बाजी वाले दिन ठंडा पानी देकर कबूतर को उड़ा रहे हैं ना, तो वो हम कबूतर को ठंडा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा कबूतर को गर्म किया हुआ है। गर्म किए हुए और ऊपर जब कबूतर उड़ेगा, आसमान के बीच में उड़ेगा, तब भी गर्मी होगी। सिर्फ उसकी तबीयत को बहाल करने के लिए एक हमने उसके कंपैरिजन पानी बनाया होता है, जो सिर्फ हम 2 या 3 ml देते हैं उस कबूतर को। तो वो क्या होता है, उस समय वो उसके साथ मैचिंग कर जाता है, पूरा मैच हो जाता है। तो या वो भी धीरे 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 असर करता है अपना। 2-4 घंटे के बाद उसका असर पानी का ठंडा, कबूतर को ठंडा, इतनी देर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी में बढ़ गया होता है, तो इससे कबूतर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम उस समय ये ठंडा पानी देकर उड़ाते हैं कबूतर को। बाकी ऐसे कभी भी भाइयों कबूतर को ठंडा नहीं करना चाहिए। जो भाई ऐसे कबूतर को ठंडा कर देगा, कबूतर उसका ख़राब हो जाएगा, उसका हाजमा भी ख़राब हो जाएगा, तो और उसका उड़ान भी ख़राब हो जाएगी कबूतर की। तो आपको सबसे आसान, अगर आपने देखा कि अगर कबूतर किसी गर्मी की वजह से, या उसके अंदर जिगर में गर्मी पड़ गई है, वो दाना वगैरह नहीं खा रहा, या आपको ऐसे लगता है कि इसके अंदर गर्मी पड़ गई है, तो आपने करना क्या है भाइयों, 3 या 4 ml आपने Li-52 लेनी है, उसमें 15 ml सादा पानी मिला देना है। तो कबूतर को आपको दे दें, ठीक है। या 20-25 ml पानी चाहे उस कबूतर को दे दें, 30 ml पानी तक दे दें। कबूतर जब अब बिठे वगैरह मारेगा, उसके जिगर से सारी गर्मी एक दिन में निकल जाएगी। या फिर एक तरीका ये होता है कि 5 ml आपने लेना है दूध, उसमें 20 ml पानी मिक्स कर देना है, उसकी बन जाएगी एक लस्सी टाइप की, जो कच्ची लस्सी नहीं कहते जिसे, वो बन जाएगी। वो भी कबूतर को देंगे, एक ही दिन में कबूतर के सारे की जिगर में सारी की सारी गर्मी जिगर से बाहर आ जाएगी। और एक तरीका ये होता है कि वो दही वाला पानी होता है, जो दही नहीं होता, उसके उप साइडों में पानी पानी से जमा होता है, अगर वो भी आप 10 ml वो पानी लें, 10 ml सादा पानी मिलाकर दे दें, एक दिन में कबूतर की गर्मी बाहर। तो भाई ये तरीके होते हैं कबूतर को की गर्मी बाहर निकालने के। इससे क्या होता है कि जितनी गर्मी पड़ी होती है उतनी ही मिकदार में उसे ये पानी मिलता है, ये ज़्यादा ठंडा वगैरह नहीं होता। सिर्फ ये है कि गर्मी बाहर निकाल देंगे, कबूतर की तबीयत अच्छी हो जाएगी। इससे कबूतर ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, जो कि आपका कबूतर बीमार वगैरह हो जाता है वो नहीं होगा। इससे उसका हाजमा ख़राब नहीं होगा, इससे बल्कि हाजमा और अच्छा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं कबूतर को ठंडा करने के लिए। तो जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन भाइयों से मेरी
यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो जिन भाइयों ने मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है तो प्लीज़ इस वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन करें। और आप भी कुछ भाइयों, आप भी कुछ सवाल किया करें कि मैं आपके सवालों के भी ऐसे ही जवाब दूं और ऐसे नए शौकीनों की नॉलेज में इजाफा हो। तो ऐसे कमेंट ज़रूर करें। तो भाइयों, आप कमेंट ऐसे नहीं करते, मुझे लगता है कि कबूतरबाजी आप कुछ अपने ध्यान से नहीं, खाली एक टाइम पास के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जो मुझे मैसेज वगैरह आते हैं, बहुत कम बंदों के ऐसे मैसेज आते हैं जिससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सिखाने को मज़ा भी आता है। क्योंकि हम भी यूट्यूब देखते थे और हमने ऐसे सवाल करते थे जो हमें पता लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम मैसेज कर करके मर जाते थे, मगर उसका रिप्लाई कोई नहीं देता था। तो कोई ऐसा उस्ताद बीच में होगा कि वो रिप्लाई दे दे। तो वही चीज़ें ऐसे ऐसे एक ब्रेकी ब्रेकी वाली चीज़ें पकड़ पकड़ के हमने आज तक जो भी ये नॉलेज हासिल की है, कुछ उस्तादों से की है, कुछ यार दोस्तों से की है और कुछ यूट्यूब से भी की है। भाइयों, ऐसी बात नहीं कि मैं यूट्यूब नहीं देखता, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ। जो मुझे अच्छी बड़े बड़े उस्तादों को मैं इंटरव्यू देखता हूँ, घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा लगता है उन इंटरव्यू को देखने में। तो मैं उनको अच्छी तरह ध्यान में देखता हूँ और जो मुझे वीडियो अच्छी लगती है उसको मैं बार बार रिपीट करके देखता हूँ इन्होंने कहा क्या है और इनका कहने का मतलब क्या है। क्योंकि वो इशारों में बात करके है, मेरे जैसा कोई कोई सर फिरा नहीं है जो आपको बिल्कुल ओपनली गेम बता दे। मैंने तो आज तक सिर्फ आज ही आपको एक एक जे वाला जो मैंने बोला है कि कबूतर को गर्म करने का टैक्टिक तरीका कुछ और होता है, कबूतर को देखना समझना पड़ता है, ये वाला राज आपसे छुपाया है। और एक राज और है जो मेरी एक मजून है, वो बस सिर्फ दो चीज़ें मैंने छुपाई हैं और इससे मैंने कुछ नहीं आपसे छुपाया। मगर वो भी मैं उन बंदों को दूंगा जो बंदे मुझे कॉल करेंगे, वो मजून भी बताऊंगा और इसको गर्म करने का तरीका भी सही तरीके से, कबूतर को परखना कैसे है, किस तरीके से परखना कि ये कबूतर इस गर्म करने के लायक है, कम लाइक करने के लायक है या ज़्यादा। ये सिर्फ दो चीज़ें मैंने छुपा के रखी हैं। क्योंकि भाई इतना तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे भी बाजी वगैरह लगानी होती है। अगर पूरी गेम मैं ओपन बता दी तो फिर मेरी कबूतरबाजी तो बिल्कुल अंडा हो जाएगी। तो इसलिए भाइयों, बुरा ना माने, मगर मेरा ये आपसे वादा है, जो भाई भी मेरे को फ़ोन कॉल करेगा उसे मैं ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि मैंने आज तक कोई भी चीज़ नहीं बताई है, छुपाई है भाइयों। आपको पता है मैंने बिल्कुल फ्री ओपनली एक एक बात मैंने पूरी खोल के बताई है और बार बार रिपीट करके समझाई है। पहले बताओ, ये आज तक आपने भी तो हज़ारों यूट्यूब चैनल देखे होंगे, किसने ये गेम बताई है जुलाब लगाने वाली? बताइए, ये कबूतर को ठंडा कैसे करना, गर्म कैसे करना, किसने बताया? कोई नहीं बताता भाइयों। नुस्खे तो हज़ारों बता दिए, मगर ऐसे लगाने से नुस्खा, अगर किसी का उल्टे ख़राब करते हैं भाइयों नुस्खे, अगर गेम नहीं होगी तो। अगर आपका कबूतर है ही आगे गर्म है, उसे उसे उल्टे गर्म नुस्खे देंगे तो वो भाग जाएगा। अगर आपका कबूतर है ही ठंडा है, उसको और ठंडा नुस्खा दिए, कबूतर ख़त्म हो गया। क्या है ये गेम? तो बताओ। पीछे उसको बेचारे को, उस कबूतर को लगाना कहाँ पे है? अगर कबूतर को बुखार है तो उसको बुखार वाली ही गोली चाहिए, समझे? उसे खांसी वाली गोली नहीं चाहिए, उसे सर दर्द वाली गोली नहीं चाहिए, उसे बुखार वाली गोली चाहिए। जो कबूतर मांगता है उसे वही चीज़ चाहिए। अगर आप उल्टा करते रहते हो तो उल्टा ही होगा, कबूतर भागेंगे, मर जाएंगे, घर नहीं आएंगे। तो यही चीज़ होती है। तो भाइयों, आप मेरे से मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े और मेरी भाइयों सबसे, जो आज तक मैंने वीडियो डाल दी है ना भाइयों, अगर कोई जो भी भाई उस वीडियो को पूरा देखेगा, अच्छी दिमाग में बातें बिठाएगा, वो कबूतरबाजी अगर ना सीखे, मुझे जो कहना को वो कह देना। क्योंकि मैंने ऐसे ब्रीक पॉइंट बता दी हैं जो कोई नहीं बताता भाइयों। हमें इसे काफ़ी देर हो गई है इन चीज़ों को सीखते हुए। तो मैंने सिर्फ आपकी 5-10 मिनट की वीडियो पे डाल दिया। आज जो मेरी वीडियो है 20 मिनट की वीडियो है। तो मैं आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए गुड बाय। और भाइयों, कमेंट जरूर करें भाइयों, और अपने दिमाग से सोच के कमेंट करें, कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा भाइयों। हम सीखने के शौकीन हैं।